गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको क्लास 2 की 5th लेसन मेरी गाय पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता के माध्यम से कवि ने गाय के बारे में बताया है, गाय के महत्व के बारे में बताया कि गाय हमारे क्या क्या काम आती है। गाय हमें दूध देती है, इसको हम लोग माता करके बुलाते हैं, उसके दूध को अमृत की दर्जा दी गई है। ये सारी बातें बताई गई। मैं पहले कविता को समझा देती हूँ, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाऊँगी। चारागाह में घूम घूम कर जी भर चरती मेरी गाय, जब रंभाती है तो लगता जैसे बढ़ती मेरी गाय। दूध पिलाती अमृत जैसी स्वच्छ बनाती मेरी गाय, देती है गोबर सोने सा उपज बढ़ाती मेरी गाय। भूसा चारा खाती जमकर में करे जुगाली मेरी गाय, माँ की ममता देती हमको बछड़े वाली मेरी गाय। ये जो कविता है, इसमें जो है कवि ने गाय के बारे में बताया गया है कि गाय जो है क्या करती है, घूमती है और हमें दूध देती है और रंभाती है। रंभाना मतलब ज़ोर से आवाज़ करना, बुलाती है और क्या करती है, वो हमें दूध देती है अमृत जैसे। उसके गोबर भी हमारे बहुत काम आते हैं, हम उसे खाद बनाते हैं, सिंचाई में भी ये हमारे काम आते हैं। ये खाती क्या है, ये भूसा खाती है, चारा खाती है, घास खाती है और ये जो है क्या है, हम इसे माँ की तरह इसको हम पूछते हैं। और यहाँ पर कवि ने गाय के बारे में बताया है। उन्होंने इसके में ये भी कहा है, बच्चों को पशु के प्रति प्रेम भाव जागृत करना चाहिए। मतलब बच्चों को हमेशा पशु जो होते हैं, जो घरेलू पशु होते हैं, उसका सेवा करनी चाहिए और हमें हमेशा पशुओं के रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है ना, यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, आपको पहले लर्न करना है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए शब्दार्थ। सबसे पहला है रंभाना। रंभाने का मतलब होता है गाय के चिल्लाने की आवाज़। उसके बाद सेकंड है उपज। उपज मतलब पैदावार। उसके बाद है जुगाली। जुगाली मतलब पशुओं द्वारा चराने की क्रिया। ये है आपका शब्दार्थ, आपको लर्न करना है। इसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, गाय चारागाह में चरती है। यहाँ पर चरता है या चरती है, तो चरती है, गाय है तो चरती है। उसके बाद गाय दूध क्या होगा, देती है। उसके बाद गाय भूसा चारा क्या होगा, खाती है। गाय का गोबर उपज क्या करती है, बढ़ाता है। गाय का गोबर से क्या होता है, उपज बढ़ता है ना, तो बढ़ाता है। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। यहाँ पर आपको ये भरना है। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है, हल्का पेंसिल से है और मैं बोल दे रही हूँ, तो आप आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका मौखिक आता नहीं है, लिखित क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको यहाँ पर आपको कॉपी में क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर खाली लिख के दे रही हूँ, आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लेंगे। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन आंसर आपको। यहाँ है आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे हम गाय को क्या कहकर बुलाते हैं, तो हम गाय को माता कहकर बुलाते हैं। गाय क्या खाती है, तो गाय घास भूसा चारा खाती है। उसके बाद थर्ड, गाय के दूध को कवि ने किसकी उपमा दी है, तो गाय के दूध को कवि ने अमृत की उपमा दी है। मैंने को 2 बार लिख दिया है, तो आप एक ही बार लिखोगे, मैं काट देती हूँ। उसके बाद गाय के गोबर से क्या लाभ है, तो क्या लिखेंगे, तो गाय के गोबर से सिंचाई की जाती है तथा उपज बढ़ाया जाता है। इसके बाद इस कविता के कवि का क्या नाम है, तो इस कविता के कवि का नाम भगवती प्रसाद द्विवेदी है। यह है आपका प्रश्न उत्तर। उसके बाद आपको किताब में और कुछ भी आपको करना नहीं है। फिफ्थ नंबर जो है 5 नंबर, इसमें कविता को पूरा करना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। 6 और यहाँ पर 6 नंबर भी और 4 नंबर भी आएगा नहीं। बस इतना ही आपको करना है। थैंक यू, धन्यवाद।